तो आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना क्या है वो सुनना। हम लोग इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ चुके थे। हम लोग इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ चुके थे। यदि आप थ्योरेटिकल सेक्शन की सोचो तो यही दोनों चीज़ें हैं जो डायरेक्टली आपके पेपर में पूछी जाएंगी। इसके अलावे हम लोग अभी करने क्या वाले हैं, बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, जिसका थ्योरी नहीं पूछा जाएगा आपसे। बात करेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन, फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन, और ऐसे करते 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 nth ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। इन सबों का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो रिजल्ट आएगा वो निकालेंगे। इन सबों का टी हाफ पता करेंगे और यूं हम लोग आज के क्लास को बढ़ाएंगे। तो करने को कुछ खास काम नहीं है आज वाले क्लास में। खास काम अगले दिन होगा जब हम लोग अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ रहे होंगे, जब हम लोग कॉलिजन थ्योरी की बात कर रहे होंगे, ये सब कुछ जो कि प्रोबेबली लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर का। आज ये इसका सेकेंड लास्ट क्लास है। तो यदि हम में से किसी ने पिछला क्लास मिस किया, जैसे खुशी, जैसे ज्योति, जैसे पीयूष, या मे बी कि आप में से कोई जो ऑनलाइन जुड़े हैं मे बी, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जो काम अभी हो रहा इसको अच्छे से आप देखें तो ये पता होगा लास्ट क्लास जो मिस कर गए थे वो भी बहुत हद तक कवर हो जाएगा। तो क्या हम सब तैयार? ठीक है, ठीक है, ओके। नौतेश, ठीक है, सुनना जरा, जो बात करनी है वो गौर करना। ओप्स, ये ऑलरेडी ओपन्ड है और गौर कीजिएगा। हम तुम अभी बात करने जा रहे हैं फिल वक्त ज़ीरो ऑर्डर की नहीं, वो कर चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर की नहीं, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बात करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करने वाले हैं। तो जरा आप डेफिनेशन याद करो। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था? द सम ऑफ powers of the concentration terms in a rate expression is called the order of reaction। सीखते वक्त हम लोगों ने ऐसा किया था, कि सपोज हमारे पास कोई एक रेट एक्सप्रेशन है विच इज़ गिवन बाय r इक्वल्स टू k कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट b टू द पावर बीटा। तो इसका जो ऑर्डर हम लोग लिखा करते थे बच्चों वो था अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट एक्सप्रेशन, यही होता था ऑर्डर। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, आज एक ऐसा रिएक्शन लेंगे जिसका रेट एक्सप्रेशन जब हम तुम लिखेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन का पार ही 2 होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन का पावर 0। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो पिछले क्लास पढ़ा था उसमें कंसंट्रेशन का पावर कितना, 1। जब सेकेंड ऑर्डर की बात होगी तो कंसंट्रेशन का पावर 2 लेंगे हम लोग। ठीक है, आपने मुझे 0 कहा, बहुत अच्छा, ठीक है। ठीक है, सुनना बच्चों, प्लीज सुनते जाना। जो बच्चे ऑनलाइन है एक आवाज दे दीजिए, फिर आगे चलते हैं। यस सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सुनो, इसको मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा क्योंकि ये 2 in 1 चल रहा है। फर्स्ट टाइम पूरे अच्छे से इसको देखना, जब थर्ड ऑर्डर में जाएंगे करने लायक कुछ काम ही नहीं बचेगा। जो मेहनत करनी है, जितना स्लो रहना है, जितने स्टेप्स फूंक फूंक के चल रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर का देख लो।
थर्ड ऑर्डर पे हम लोग आसानी से काम करके निकलेंगे. लेट अस कंसिडर a second order reaction of the type, कोई एक रिएक्टेंट है कैपिटल A और ये कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट में. रिएक्टेंट A कन्वर्ट किस में हो रहा है? प्रोडक्ट में. एट t इक्वल्स टू 0 बच्चों, एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल टू 0 का मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था. जब आपने रिएक्टेंट को एक कंटेनर में रख दिया, यदि वो रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी से होगी तो आपने स्विच ऑन नहीं किया. यदि वो रिएक्शन हीट सप्लाई करने से होगी तो आप गैस स्टोव का नोब ओपन नहीं कर रहे हैं, आपका बंसन बर्नर बंद है, आपका स्पिरिट लैंप काम नहीं कर रहा, आपकी अंगीठी, आपका चूल्हा, आपकी सीकरी सब बुझी हुई है. होती है ना? होती है. सुनना जरा, एट t इक्वल टू 0 आप ऐसा मानो कि जो रिएक्टेंट हमारा है वो इतना है बच्चों, A नॉट. ये जो 0 है इसको आप पढ़ तो रहे हो A नॉट, बट ये वाला 0 शायद ये बताता होगा कि अभी कुछ रिएक्शन शुरू नहीं हुआ. जब रिएक्शन ही शुरू नहीं हुआ है तो रिएक्टेंट खत्म भी नहीं होने वाला और प्रोडक्ट बनने वाला भी नहीं है, इसलिए ये क्या रह गया हमारा 0. वक्त बीतता गया. अब किसी भी रिएक्शन में होता क्या है, एज द टाइम पासेस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता जाता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता जाता है. तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड बीतता चला गया. रिएक्टेंट जो हमारा A नॉट था इनिशियल कंसंट्रेशन, वो घटता चला गया, घटता चला गया, घटता चला गया. और ऐसा हम लोगों ने माना कि एट t इक्वल्स टू t टाइम पे इसका नया कंसंट्रेशन सिर्फ कितना रह गया है A. इसका क्या बना हमें उससे लेना देना नहीं है, इसका कंसंट्रेशन अब कितना हो गया है A. ठीक है. अच्छा, नाउ यदि इसका रेट एक्सप्रेशन ऐसा हो कि R इक्वल्स टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर. अब ये मत बोलना कि स्क्वायर ये वाली कहाँ से हम लोगों ने रखा है. आप ये मत बोलना कि यहाँ कम से कम आप एक 2 तो लगा दो ताकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यहाँ पार के शक्ल में ले जाए. वो भी तो रॉन्ग हो गया था ना. तब ना गुलबर्ग और वैग साहब के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने उस तरह से मोल्ड किया था. तो आप बस ये समझना हमारा जो इक्वेशन है वो है A इक्वल्स टू प्रोडक्ट, और इसका जब रेट एक्सप्रेशन लिखा तो R इक्वल्स टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर. इसको R इक्वल्स टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर, इक्वेशन 1 कह दीजिए. अगेन फ्रॉम डेफिनेशन रेट को आप ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों, माइनस d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A. अरे डेफिनेशन रिकॉल करो ना. रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया था? द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ये 2 तरीके थे, दोनों को एक ही साथ कहना है. द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. यह हमें पता है कि वक्त बीतने के साथ साथ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कैसा चेंज आएगा, इट विल डिक्रीज.
वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कैसा बदलाव आएगा, ये इंक्रीज होता जाएगा। तो हमारा जो ए है बेटा वो रिएक्टेंट है, वक्त के साथ साथ डिक्रीज करेगा, इसलिए यहाँ पर एक माइनस का साइन दे दिया, माइनस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो बच्चे ऑनलाइन है एक आवाज दीजिए। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, गौर से देखो, इक्वेशन 1 भी इसी रिएक्शन का रेट बताना चाह रहा है, इक्वेशन 2 भी इसी रिएक्शन का रेट बताना चाह रहा है। इक्वेशन और 1 और 2 दोनों के LHS सेम है, तो जब LHS सेम है RHS भी आप इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, दोनों के जब LHS सेम है RHS भी सेम करवा दो, माइनस ऑफ dA/dt इक्वल्स टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A को टाइम T पे, कंसंट्रेशन ऑफ A सिर्फ A ही तो था, इसलिए A²। पीयूष, निखिल, ओके, गौर करते रहना निखिल। अब क्या करो, इसको इंटीग्रेट करवाना होगा। जब आज की क्लास खत्म हो चुकेगी तो मुझे याद दिलवाना, कुछ बात आपको बतानी थी, ठीक है। अब माइनस ऑफ dA के डिवाइड में आप लेकर चले आओ A² इक्वल्स टू, उस तरफ पहले से K है, क्रॉस करवा दो, K टाइम्स क्या हो गया हमारा dt, माइनस ऑफ dA/A² इक्वल्स टू K टाइम्स dt। और ये ऐसा किया क्यों, इंटीग्रेट करवाना है। आपने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस पता किए, उसमें इंटीग्रेशन करना पड़ रहा था, रास्ता कुछ ऐसा ही था। आज वही काम तो फिर कर रहे हो, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ही तो फाइंड करना है हमें, सिर्फ रिएक्शन कौन से ऑर्डर का हो गया, सेकेंड ऑर्डर। संजना, ओके, ध्यान देना, यह हटा लो, हाँ ठीक है, आगे सुनना। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कैसा दिखेगा, माइनस का साइन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/A² dA इक्वल्स टू K कांस्टेंट है, बाहर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या dt। अब या तो आप यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखो कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था A0, इसको यहाँ रख दो लोअर लिमिट, बाद में कंसंट्रेशन कितना हुआ T टाइम के बाद A, इसको अपर लिमिट में रख दो इस जगह, इनिशियली टाइम क्या था हमारा 0, इसको यहाँ रख दो लोअर लिमिट में, फाइनली टाइम हम लोग कहाँ तक इसको कौन से टाइम पे स्टडी कर रहे हैं T, तो T को यहाँ रख दो, ऐसे कर दो। अदरवाइज इतनी बात अभी ना ही करो, आप सीधे कुछ ऐसे देखो, दिस implies दैट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/A² को आप ऐसा लिख सकते हो, A⁻² dA इक्वल्स टू K टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dt। एक्सपोनेंट्स के रूल्स जानते हैं हम लोग, कोई भी चीज़ यदि डेनोमिनेटर में हो, आप उसे उठाकर न्यूमरेटर में लेके जाना चाहते हैं तो उसके पार का साइन चेंज हो जाता है। तो जब तक नीचे था तब तक A², ऊपर गया तो A⁻²। अच्छा, अब यहाँ हमें बच्चों इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो हमें याद करना पड़ेगा, कहा कि क्लास 12 में आने के बाद अभी भी तो हम लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं। 11 में इंटीग्रेशन कब पढ़ा था, फिजिक्स के समय, मैथमेटिकल टूल्स या बेसिक मैथ्स पढ़ते समय,
और पढ़ा क्या था, रटा था, कुछ 20-22 फार्मूलाज थे वो रट चुके थे हम लोग, और इंटीग्रेशन के नाम पे शायद 20 या 30 क्वेश्चंस किया होगा हम लोगों ने, उससे ज़्यादा तो नहीं। तो वो रटा हुआ कॉन्सेप्ट ही आपको अभी भी रिकॉल करना पड़ेगा। भूल चुके तो यहीं पे फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग और उसी को अप्लाई होता हुआ देख लेंगे। ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं हम लोग, ये इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, ये होता था x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। क्या इस पे ये मैच करेगा? x के जगह a, n के जगह -2 और dx के जगह कौन, dA। अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, क्योंकि दूसरा फॉर्मूला ये भी था, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू x। हाँ, ये भी याद है कि लास्ट में हम लोग +c भी लगाया करते थे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाएंगे अभी हम लोग कैलकुलेशन के दौरान। चलो ठीक है, आगे देखें। माइनस ज्यों का त्यों, अपराजिता ध्यान दे रहे हैं हम लोग। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर -2 dA, इसको यदि हम लोग यहाँ के हिसाब से देखें तो जो भी बेस है इस पे पावर n+1 और डिवाइड भी n+1, तो हमारा बेस यहाँ पे कौन है, a टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। k को ऐसे का ऐसा और dt का इंटीग्रेशन क्या कर देंगे हम लोग, t। और जब सारे इंटीग्रेशंस के साइन खत्म हो चुके होते हैं तो हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट दिया करते हैं। तो अपनी मर्जी से आप बेटा यहाँ पे लिख दो क्या, +c। तनुश्रेया, यस सर। ओके, वेरी गुड। आप लोग एक साथ क्लास कर रही हो आज? नो सर। ओके, अलग अलग, ठीक है, क्योंकि मैं अब यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ, अभी अभी इस स्क्रीन ने मना कर दिया है। आपके ये दोस्त हंस रहे हैं और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या कर सकते हैं अब, -a टू द पावर -2 में 1 ऐड करोगे तो -1 अपॉन -2 में 1 ऐड करोगे -1 इक्वल्स टू k t और लास्ट में +c। माइनस माइनस प्लस कर दो हम तुम, ये रहा a टू द पावर -1 इक्वल्स टू के टी प्लस सी। a टू द पावर -1 को फिर से पॉजिटिव पावर बनाना है यदि तो 1 अपॉन a लिखा इक्वल्स टू के टी और प्लस क्या दे दिया, c। क्या हम तुम इसे इक्वेशन नंबर 3 बोलकर बुला सकते? 1 और 2 तो बोल दिया पहले, तो ये 3 हुआ ना। अच्छा, अब इस कांस्टेंट c का वैल्यू निकालना है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, ज्योति, खुशी, पीयूष या जो कोई भी जिसका भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का या जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो एक्सप्रेशन मिस हो गया है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ वगैरह मिस हो गया, वो इनको भी देख लो तो आपको वो कैलकुलेशन समझ आ जाएगा। आप समझ जाएंगे कि क्या हुआ है। ठीक है अनु, सी चाहिए। क्या अप्लाई करते थे, इनिशियल कंडीशन, जरा अच्छे से देखो। इनिशियली जब t 0 था उस वक्त इसका कंसंट्रेशन कितना था, A0। आई रिपीट, व्हेन t इक्वल्स टू 0 कॉमा a इक्वल्स टू क्या था हमारा, A0 था। चेक करो, चेक करो। अरे जब टाइम t हो चुका था तब तो इसका कंसंट्रेशन A लिया था, लेकिन जब टाइम 0 था उस वक्त इसका कंसंट्रेशन A ना होकर क्या था, A0। तो व्हेन t इक्वल्स टू 0 A इक्वल्स टू व्हाट, A0। ठीक, देयरफॉर इक्वेशन 3 में आप इन वैल्यूज को रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 3 इसमें आप ऐसा करो, जहाँ पे t है उस जगह 0,
जहाँ पे ए है उसके कंसंट्रेशन की जगह ए नॉट। क्या मिलेगा हमें? 1/A0 इक्वल्स टू K टाइम्स 0 प्लस C। C इक्वल्स टू क्या बताया संजना आपने? 1/A0। C का वैल्यू निकल चुका। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन थर्ड, putting C equals to 1/A0 in equation 3। ठीक, चलो इसको थोड़ी सी जगह बना ले सिर्फ। वन बाई ए जैसे का तैसा इक्वल्स टू अपनी जगह के टी वैसे का वैसा प्लस सी, लेकिन सी के जगह हमें क्या रखना है? 1/A0। सो 1/A ना लिखेंगे स्टार्टिंग में? 1/A लिखेंगे। हाँ लेफ्ट कहाँ हैंड पे? इस जगह ना? हाँ इस जगह, इस जगह। ठीक है तनु, यहाँ पर तो 1/A रहेगा ना, ये LHS 1/A है। ठीक है, थैंक यू तनु। मोस्ट वेलकम सर। क्या बात है, अंग्रेजी पटापट बोलती है ये। मोस्ट वेलकम कहा। ओके, इसी बात पे जब हम लोग मिलेंगे कभी तो आपको भोले छटूरे खिलाऊंगा मैं, छोले भटूरे खिलाऊंगा। अच्छा, 1/A क्या हुआ? क्या कहा? कृति कह रही है कि हम लोग तो, ज्योति कह रही है कि हम लोग तो रोज़ मिलते हैं, हम लोगों को तो आप भोले छटूरे दूर की बात है, ढोसाला मोसा भी नहीं खिलाते। कोई बात नहीं, चलो। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं। 1/A माइनस 1/A0 इक्वल्स टू क्या? KT। इसको उठाकर इधर ले आए हम लोग। तो अब या तो T यहां रखो, K डिवाइड में ले आओ, या K यही रहने दो, T डिवाइड में ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इंप्लाइज दैट T इक्वल्स टू 1/K और ब्रैकेट में लिख दो हम तुम 1/A माइनस 1/A0। यही फाइंड करना था हमें, यही फाइंड करना था। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये हमें फाइंड करना था, मतलब हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल रहे थे, वो निकल कर आया है। तो आई थिंक यहाँ तक प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। आप इसको फटाफट नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो। नौशीन नोट हो चुका है? ओके। माहिरू, तनु, श्रेया, खुशी, निखिल, सुभाष कर चुके नोट? यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ सबका हो गया? ठीक है, चलिए यहाँ से आगे सेकेंड ऑर्डर में जितनी मेहनत की और जो जो स्टेप फॉलो किया वो सब फॉलो होगा
थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में। मतलब फिर से आप ये लिखेंगे, फिर से ये सारा काम। तो करना क्या है वो देखिएगा। मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, पहले चेंज तो है ऑलरेडी। सुनना, सेकेंड ऑर्डर के जगह अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, लेट अस कंसीडर अ सेकेंड नहीं, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ऑफ द टाइप ए एरो मार्क प्रोडक्ट एट टी इक्वल टू 0। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट और प्रोडक्ट कुछ था ही नहीं, टी इक्वल्स टू टी हुआ, ये थोड़ा डिक्रीज कर गया, उधर कुछ बन गया होगा, नया कंसंट्रेशन कितना है इसका? ठीक है। अच्छा, अब रेट क्या हो जाएगा? के इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए का होल क्यूब। अच्छा, अगेन फ्रॉम डेफिनेशन आर इक्वल्स टू दिस मच, तो यहाँ पे भी स्क्वायर के जगह क्या हो जाएगा? क्यूब। यहाँ पे भी स्क्वायर के जगह क्या मिलेगा? क्यूब। यहाँ पे भी स्क्वायर के जगह क्या मिलेगा? क्यूब। यहाँ पे भी पावर -2 के जगह क्या मिलेगा? -3। यहाँ पे भी क्या होगा? -3 + 1। ये भी क्या हुआ? -3 + 1। यहाँ पे भी क्या बन गया? -2। यहाँ पे भी -2 और ये -2 और ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 जिंदा रह गया बच्चों, ये 1/2। बोलो ना, ऐसा हो सकता है? अच्छा, t = 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 1/a0 = k सर 2a स्क्वायर। 2 स्क्वायर 2a²। और यहाँ पर भी जब हम लोग a के जगह मतलब t के जगह 0, a के जगह a0 रखेंगे तो 1/2 a0² = k × 0 + c। यहाँ से c पता करो, तो ये रहा 2, ये रहा a0²। यही चेंज हो रहा ना सिर्फ, और तो कुछ चेंज हो नहीं रहा। अच्छा, तो c = 2a0²। अब ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 3 में, तो 1/2a² = kt और 2a0², तो 2a² और ये 2a0² = kt। क्या हो सकेगा? 2, यदि ये दोनों 2 कॉमन निकाल लो तो 1/2 के, और यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, ये आ जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब आप समझ गए हो क्या करना है, कर लो नोट। बोल सकता था कि स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दो, फिर वही रह जाएगा, इसलिए सिर्फ इसको नोट करो, इसके बाद फिर हम लोग इसको रिपीट कर जाएंगे, फिर इतना नोट करने की ज़रूरत नहीं है। सुभाष, निखिल, नौशीन, माहिरू, खुशी, श्रेया, तनु, नोट। ओके, नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए, हो गया ना सबका? यस। ठीक है, अब इसी तरह हम लोगों को थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, सेवेंथ ऑर्डर, ये सबको देखना है। तो यदि हर बार इतना काम करें तब तो बहुत मुश्किल, इसलिए हम लोग अब डायरेक्ट कंपेयर करके उन सब का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस लिखेंगे सिर्फ। तो सुनो तो ज़रा, यदि हम लोग कंक्लूड करें तो फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमें मिला है T = 1/k इंटू 1/ कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब ये A - 1/a0।
यही मिला है ना। अच्छा, यहीं से आप सेकेंड ऑर्डर के जगह यदि थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो क्या मिला, 1/2 के ये ए स्क्वायर और ये ए नॉट का स्क्वायर। जरा कंपेयर कर लीजिए, जब सेकेंड ऑर्डर था तो 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 1 छिपा है और ए नॉट का पावर भी क्या है 1 सेकेंड ऑर्डर के लिए। जब थर्ड की बात करें तो 3 से 1 लेस, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो जरा सोचो कि हम लोग यदि फोर्थ ऑर्डर की बात करते हैं, फोर्थ ऑर्डर की बात करते हैं, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन, तब 4 से 1 कम क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे स्क्वायर नहीं क्यूब, यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं क्यूब। यदि हम लोग फिर बात करें फिफ्थ ऑर्डर की, फिफ्थ ऑर्डर की बात करें तो जो ऑर्डर होता है उससे एक लेस ही तो आ रहा है, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन जगहों पे क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा नहीं, तो 5 से 1 कम होंगे हर जगह। तो क्या क्या दे सकते हैं यहाँ पे 4, यहाँ पे पावर 4 और यहाँ पे भी पावर क्या हो जाएगा 4। इसी तरह सिक्स्थ ऑर्डर रिएक्शन, सेवेंथ ऑर्डर रिएक्शन, एट्थ ऑर्डर रिएक्शन, इन सब की बात करेंगे तो फाइनली आप बात कर सकते हैं फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। तब क्या होगा t इक्वल्स टू 1/, देखा ना, जो ऑर्डर होता है उससे एक लेस, तो n-1 टाइम्स के, ठीक है अनु, 1/a टू द पावर n-1 माइनस 1/a नॉट टू द पावर n-1। तो हम लोगों को एक्चुअली इस तरह के रिजल्ट्स देखने थे। ये nth ऑर्डर का हुआ, इस पर आप n के जगह 0, 1, 2, 3, 4 रखते चले जाओ, तो फिर हम लोगों को अलग अलग ऑर्डर के लिए रेट एक्सप्रेशन मिलता चला जाएगा। सुना आप सबने, जो बच्चे ऑनलाइन है हम लोगों का, ठीक है सर। ठीक है, कर लीजिए नोट। हो गया ना सबका? आवाज दीजिए बच्चों, हो गया ना नोट? यस सर। ठीक है, चलो अब बात करेंगे इन्हीं के हाफ लाइफ पीरियड की, इन्हीं के हाफ लाइफ पीरियड की। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका हाफ लाइफ पीरियड कैसा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन कैसा। और मेरी बात सुनो, इस बार काम आपको करना है। जैसे हम लोगों ने क्या किया अभी, पहले सेकेंड ऑर्डर की बात की, उसका रेट एक्सप्रेशन निकाला, फिर इसमें चेंजेस किए, थर्ड ऑर्डर की बात की और रेट एक्सप्रेशन निकाला। दोनों को देखकर अंदाज़ा लगाया कि इस तरह से ये लोग मैच कर रहे हैं। जब ऑर्डर 2 है तो 2 से 1 लेस, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 1, यहाँ पावर में 1, यहाँ पे पावर में 1। जब थर्ड ऑर्डर में आए तो 3 से 1 कम, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो इतना देखकर समझ गए हम लोग कि फोर्थ है तो 4 से 1 कम हो जाएगा, हर जगह 3, 3, 3। फिफ्थ है तो फिफ्थ के लिए फिर यहाँ पर भी 1 कम, और हम लोगों ने nth का पता कर लिया। ऐसे ही हाफ लाइफ पीरियड हम लोग अभी देखते हैं, पहले सेकेंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, उसके बाद फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ वगैरह के लिए आप एक जनरलाइजेशन करना और उसको nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन लिखना है। तो अभी मिलकर देखेंगे, उसके पहले जरा इसकी बात हो जाए।
हाफ लाइफ पीरियड। किसके किसके लिए? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बताना क्या ऐसा लिख सकते हैं? फॉर अ सेकेंड ऑर्डर reaction, the integrated rate expression is given by T equals to 1 by K, concentration of 1 by concentration of A, initial नहीं, at time T, और 1 by initial concentration। यही तो निकला था। हमें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही टी हाफ चाहिए। तो टी हाफ क्या होता है? द टाइम इन विच 50% ऑफ अ रिएक्शन इज कंप्लीटेड। मतलब इसमें होगा क्या? इसमें होगा क्या कि जब आप t इक्वल्स टू टी हाफ लोगे तो हमारा ये जो a होगा ये होना चाहिए ए नॉट बाई हाफ। जब आप आधा टाइम दोगे तो रिएक्टेंट शुरू में जितना था उसका आधा प्रोडक्ट में चेंज कर जाएगा। इनिशियल क्या था? ए नॉट, तो ए नॉट का 50% प्रोडक्ट बन जाएगा, तो 50% बचेगा हमारे पास। तो ए नॉट का 50% क्या हो जाएगा? ए नॉट बाई 2। अच्छा, ज़रा यहाँ पे इसको यूज़ कीजिए। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ टी यदि हम लोग टी हाफ रख दो, 1/k, 1 बाई ए के जगह क्या रखेंगे हम लोग? ए नॉट बाई 2 माइनस 1 बाई ए नॉट। ठीक है नौशीन? यस सर। ओके। खुशी, ये पलटेगा है ना? 2/ए नॉट, ठीक है, माइनस 1 बाई ए नॉट। दिस implies that t half equals to 1 by k, और 2 बाई ए नॉट में आप 1 बाई ए नॉट सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बाई ए नॉट ही तो बचेगा इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब t हाफ जो मिला हमें वो मिला है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 और k टाइम्स ए नॉट, ऐसा मिला। क्या सेकेंड ऑर्डर का हम लोग कर पाएंगे? थर्ड ऑर्डर का हम लोग कर पाएंगे? तो आप पहले इसको नोट कर लो और थर्ड ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड आप निकालना। हो पाएगा? ठीक है, पहले इसको कर लो, जल्दी से कर लीजिए बच्चों। तनु, श्रेया, सुभाष, निखिल, माहिरू, नौशीन, खुशी, क्या थर्ड ऑर्डर के लिए हम लोग टी हाफ कैलकुलेट कर चुके बच्चों? यस सर। ठीक है, ऐसा क्या आया है वैल्यू? 3/2k ए 1 आया है सर। 1/2k ए नॉट स्क्वायर। आई थिंक तनु कुछ रॉन्ग है जो आप बता रही हो। उसमें कुछ हो सकता है रॉन्ग होगा। चलो देखते हैं। नौशीन का भी वही है। चलिए यहाँ आते हैं। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1/2k ए स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर, यही तो था रेट एक्सप्रेशन। ओके, देन क्या? एट t इक्वल्स टू टी हाफ ए इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2, टी हाफ इक्वल्स टू 1/2k और ये ए नॉट बाई 2 का स्क्वायर
माइनस ए नॉट स्क्वायर, टी हाफ इक्वल्स टू 1/2k। आई थिंक ये ऊपर चला जाएगा 4 बनकर और नीचे ए नॉट स्क्वायर माइनस ये 1/a0 स्क्वायर, टी हाफ इक्वल्स टू 1/2k। 4/a0 स्क्वायर में आप 1/a0 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3/a0 स्क्वायर हो जाएगा। तो तनु चेक कीजिए प्लीज़, ये तो आ रहा है 3/2k a0 स्क्वायर। देखो तो ऐसा ही है ना हम सबका। नौशीन निखिल ऐसा आया था हमारा। सर मेरा 2/2k0 स्क्वायर आ गया था। तब तो 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तब तो फिर वो पुराना जैसा कुछ बन जाएगा। तो एक बार चेक कर लो। श्रेया का, माहरू का क्या हुआ था? श्रेया, माहरू, सुभाष, निखिल, खुशी, यस सर। इसी तरह का था? सर थोड़ा अलग था। थोड़ा अलग था, ठीक है। तो जो करेक्शंस है फटाफट कर लीजिए। नो सर, मेरा ऐसा नहीं था, कुछ आपका यही यूनिक सा आया है। मेरा। बहुत अच्छा, निखिल का सर आया था। ठीक है, अब है क्या, इसको हम लोगों ने पढ़ तो लिया, आपके बुक में भी होगा मौजूद, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता आपके एग्ज़ाम के लिए। ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर इसको स्ट्रांगली रेडी रखना। इस पे कुछ MCQs वगैरह भी बना दिए जाते हैं समटाइम समहाउ, इसलिए इसको देखना ज़रूरी था, देख लिया। नेक्स्ट क्लास इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। आर्हेनियस इक्वेशन वगैरह देखेंगे, कॉलिजन थ्योरी वगैरह देखेंगे, ये ख़त्म हो चुकेगा और फिर हम लोग चलेंगे न्यू चैप्टर की तरफ। तो आज की केमिस्ट्री वाली क्लास यही रोकते हैं, देन हम लोग अभी थोड़ी देर में मैथ्स वाली क्लास शुरू करेंगे 6:30 जैसा बोल दिया था। ठीक है बच्चों, तो जिनका मैथ्स है वो रुके रहें, जिनका मैथ्स नहीं है वो लीव हो सकते हैं। हाँ कुछ नहीं, कैंसिल हो गया।